हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चेनसो मैन एपिसोड 4 और इस एपिसोड का नाम है रेस्क्यू। पहले तो हम बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पावर डेंजी को एक बैड डेविल के पास ले जाती है और बदले में अपनी बिल्ली वापस मांगती है, लेकिन वह डेविल उस पावर और उस बिल्ली को दोनों को खा जाता है। फिर डेंजी उस डेविल को मार देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में पावर डेंजी के गोद में होती है, वो भी जिंदा, और उसके साथ उसका कैट भी होता है साथ में। फिर पावर होश में आती है और वह डेंजी से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया है, जबकि वह उसे मारना चाहती थी। डेंजी इशारे से उसको बताता है उसे पावर के बूस्ट टच करने थे। पावर सोचती है, क्या ये बंदा मुझे इसलिए बचाया है ताकि वह मेरे बूस्ट टच कर सके? यह तो पागलपन है। जो भी हो, लेकिन वह कैट बच जाती है, इसलिए पावर उसे परमिशन दे देती है उसके बूस्ट टच करने के लिए। डेंजी खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी अचानक एक धमाका होता है और डेंजी का हाथ कट जाता है। फिर हमें एक और डेविल को दिखाया जाता है। वह एक लीच होती है। वह डेविल डेंजी के हाथ को खा जाती है। पावर ज़मीन पर पड़ी होती है और वह कहती है, डेंजी मेरी बिल्ली को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन डेंजी उसकी एक नहीं सुनता और वह अपना चेन खींचता है, और ये क्या, वह आधा चेनसो बन जाता है। उसका बहुत सारा खून निकल जाता है, इसलिए वह पूरा चेनसो मैन नहीं बन पाता। वह डेविल समझ जाती है कि इसी ने इस बैट को मारा है। मैं बता दूं कि वह लीच उस बैट की गर्लफ्रेंड होती है। वह डेविल उससे कहती है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, क्योंकि डेंजी उससे बहुत क्यूट लगता है, लेकिन वह पावर और उस कैट को मारना चाहती है। यह सुनकर डेंजी उससे लड़ना चाहता है। फिर लीच उस पर अटैक करती है। तभी पावर सोचती है कि डेंजी कितना बेवकूफ़ है, वह उसके बुक्स छूने के चक्कर में लड़ाई कर रहा है। फिर डेंजी लीच को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह डेंजी को दूर फेंक देती है और कहती है वह बहुत कमज़ोर है और उसने बैड डेविल को कैसे मार दिया। लीच उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि वह और उसका बैड डेविल इस दुनिया पर राज करने वाले थे और डेंजी ने उनका सपना तोड़ दिया उसे मारकर। डेंजी भी अपना सपना उसे बताता है, लेकिन उसे उसका सपना पसंद नहीं आता। डेंजी दौड़कर जाता है और लीच के गले में एक कट करता है और वह कहता है कि उसका सपना बेकार नहीं है, बल्कि दूसरों के सपने बेकार है। और वह बताता है कि उनके सपने क्या है, एक दूसरे से बदला लेना और बिल्ली को बचाना। फिर डेंजी और लीच में एक डील होता है कि जो कोई हारेगा उसका सपना कमज़ोर होगा। फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होता है और इस दौरान डेंजी बहुत मार खाता है। फिर भी वह मैदान में टिका रहता है और डेंजी उसके गले को काटने के लिए जंप करता है, लेकिन वह उसे अपने जीभ से पकड़ लेती है, वो भी उसके अंदर ही घुसेड़कर, और वह डेंजी को खाने ही वाली होती है। तभी वहाँ आकी आ जाता है और वह अपने हाथों से कुछ करता है। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ा सा डेविल फॉक्स आ जाता है और उस लीच डेविल को खाने का परमिशन लेता है आकी से। आकी उसे परमिशन दे देता है और वह लीच उसका खाना बन जाती है और फॉक्स डेविल वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि आकी के साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वे लोग डेविल हंटर्स होते हैं। वह लोग इंजर्ड लोगों को ढूंढते हैं और डेंजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। डेंजी हॉस्पिटल में होता है। वह देखता है कि उसका हाथ सही सलामत है। फिर आकी बताता है कि उसका हाथ उसे मिल गया था और वे लोग उसे दोबारा डेंजी से अटैच कर दिए। आकी बताता है कि डेंजी एक डेविल है तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर डेंजी उससे पूछता है वह फॉक्स डेविल कहाँ से आया। आकी बताता है कुछ डेविल हंटर्स डेविल के साथ डील किए हैं डेविल्स को मारने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे डेंजी ने पोचिता के साथ किया था, वैसे ही आकी ने उस फॉक्स डेविल के साथ किया है। बदले में वह अपने एक बॉडी पार्ट को देगा खाने के लिए, और इस बार उसने अपने हाथ की स्किन को दिया है। लेकिन डेविल हो या फिंड, सबका मकसद एक है, इंसानों को मारना। डेंजी कहता है पावर ऐसी नहीं है। फिर आकी बताता है उसने सीसीटीवी कैमरा में देखा था कि डेंजी और पावर कहीं जा रहे होते थे और वे लोग बैड डेविल के यहाँ पहुँचते हैं। फिर आकी को पता चलता है कि पावर डेंजी को मारना चाहती थी, फिर भी डेंजी ने उसे क्यों बचाया। डेंजी कहता है मुझे कुछ याद नहीं। आकी को याद आता है कि बहुत सारे लोग चेनसो मैन की बढ़ाई कर रहे थे। वे लोग उसे थैंक यू बोल रहे थे, केवल एक को छोड़कर, जिसकी उसने गाड़ी फेंकी थी। आकी डेंजी को बताता है
अगर वह मकीमा को सच बता देगा तो पावर तो मारी जाएगी ही, साथ ही डेंजी भी मारा जाएगा उसे बचाने के चक्कर में। लेकिन आज किसी की मौत नहीं हुई है तो आकी ऐसा नहीं करेगा। वह डेंजी से एक डील करता है कि वह सारी बातें मानेगा, बदले में वह मकीमा को कुछ नहीं बताएगा। डेंजी राजी हो जाता है और वह कहता है, मेरे सपने तुम्हारे जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन वह सीरियस है। आकी गेट के बाहर आता है। वहाँ हिमेनो और पावर उसका वेट कर रहे होते हैं। पावर आकी से कहती है, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसका हथकड़ी खोलता है। तब हिमेनो बोलती है, अगर पावर ने कुछ भी किया तो सब आकी के माथे चढ़ जाएगा। आकी कहता है, सभी डेविल्स और फिंड उसके दुश्मन हैं। अगर किसी तरह वे लोग डेविल मारने में काम आ सके तो वो उसका यूज़ करेगा, लेकिन वह उन्हें दोस्त नहीं मानता। शाम का सीन दिखाया जाता है। आकी मकीमा को बता रहा होता है कि गलती से पावर और डेंजी शहर के बाहर चले जाते हैं। तभी उन्हें बैड डेविल मिलता है और डेंजी उसे मार देता है और लिज डेविल को डिवीज़न 4 ने मार दिया। मकीमा बताती है, डेंजी और पावर पेट्रोलिंग एरिया से ज़्यादा ही दूर चले गए थे और उन्होंने रूल्स तोड़ा है। तब आकी कहता है, हम यह नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि किसी भी इंसान की जान नहीं गई है और उन्होंने 2 डेविल्स को भी मारा है। मकीमा उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है, शायद आकी भी नरम दिल का बंदा बन गया है और उस पर भी डेंजी का असर हो रहा है। यह सुनकर आकी कहता है, वह बिल्कुल नहीं बदला। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आकी एक अच्छा और बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी होता है और डेंजी उसके साथ रहकर वह भी धीरे धीरे सुधर रहा होता है। आकी लंच बना रहा होता है। तभी वहाँ पावर आती है। वह उसका गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। फिर आकी को पता चलता है कि आज से पावर भी उसी के साथ रहेगी। आकी मकीमा से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। मकीमा कहती है, उसी ने पावर को उसके घर भेजा है। वह डेंजी के साथ पावर का भी ध्यान रखे। आकी उससे पूछता है, आखिर वे इन नमूनों को इसके पास ही क्यों भेज रही है। वह बताती है कि उसे आकी पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा है। इस बात पर आकी कुछ नहीं कहता और चुपचाप फ़ोन रख देता है। लंच के समय पावर अपने प्लेट में सब्जियां देखती है और उसे फेंक देती है। फिर डेंजी और आकी उसे समझाते हैं कि इस तरह खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। असल में पावर को इंसानों की तरह रहना आता ही नहीं था। वह टॉयलेट फ्लश नहीं करती थी और कभी कभी नहाती भी नहीं थी। रात का सीन दिखाया जाता है। डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है और वहाँ पावर आती है। वह बताती है कि डेंजी अपना डील भूल गया है, बुश दबाने वाला। पावर आराम से बैठ जाती है और उसे बताती है वह उसके बुश को 3 बार दबा सकता है। पहला उसकी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा डेविल को मारने के लिए और तीसरा आकी से उसे बचाने के लिए। पावर कहती है, अब जल्दी करो, उसे रहा नहीं जा रहा है। यह सुनकर डेंजी के पसीने निकलने लगते हैं और वह पानी पानी हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें और हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।